कल का बाजार गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा? निफ्टी 50 के अंदर एक लेवल ऐसा है, अगर उस लेवल को ब्रेक करती है तो निफ्टी 50 आप लोगों को 21,280 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। क्या कल के दिन गैप डाउन खुलने के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर एक तगड़ा गिरावट देखने को मिलेगा? जानने के लिए आप लोग एंड तक बने रहें। तो जो लोग मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और जो लोग यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर कांटेक्ट करके आप लोग मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया जो मुझे टेलीग्राम नहीं चलाना आता है, मैं टेलीग्राम नहीं रखा हुआ हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं आपका प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये नंबर है, यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट करके प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर कहा था, देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लेवल भी दिया था आप लोगों को, जो कि लेवल मैंने कहा था और पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ, जो निफ्टी 50 रिकवरी कहाँ तक लेगी, मैं यहाँ पर आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ। आप लोग देख सकते हो, मैं 3-4 दिन से यहाँ पर साफ साफ कह दिया था, भैया ये ट्रेंड लाइन है, देखो इस ट्रेंड लाइन से क्या एक हमें रजिस्टेंस लेते को दिखा कि नहीं दिखा। निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। आप लोग देखना तो चाहते नहीं हो, बस यहाँ पर तुक्काबाजी करना चाहते हो, तो तुक्काबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास गई, रेजिस्टेंस लिया नीचे, फिर रेजिस्टेंस लिया नीचे, फिर आज के दिन देख सकते हो रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। और मैंने कहा था आप लोगों को, यहाँ पर एडवांस में, इतना एडवांस कोई नहीं बोलता है, जो कहाँ तक हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्ट देख सकते हो आज के दिन देखने को भी मिल गया। यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है ना, यहाँ पर देख सकते हो। अब हमें कल किस तरीके से काम करना है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, उसके ऊपर फुल डिटेल के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पर पहले हम रेंज देख लेते हैं। रेंज जो है हमारा यहाँ पर 23,311 से लेकर के 23,100 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में अगर आप लोग कॉल और पुट की एंट्री बनाते हो तो दबा के लॉस करते हो। लॉजिक आप लोगों के सामने है, यहाँ पर चार्ट है आप लोगों के सामने, और मैं लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करता हूँ, ना कि क्लोज होने के बाद, ठीक है। पहला तो ये है मेरी सच्चाई। दूसरा सच्चाई ये है, जो मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले एडवांस में कह दिया था, जो निफ्टी 50 कहाँ तक जा सकती है और वहाँ तक आई भी, ठीक है। और तीसरा और लास्ट जो यहाँ पर मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ, जो मैंने लेवल दिया था उस लेवल के ऊपर भी देख सकते हो किस तरीके से कामकाज हुआ है आज के दिन। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर, वो चाहे कॉल साइड के तरफ हो, वो चाहे पुट साइड के तरफ हो, बड़ा जैकपॉट लगा, बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है ना। अब कल के दिन हमें किस तरीके से जो जैकपॉट ट्रेड होगा उसको किस तरीके से हमें लेना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है और यहाँ पर खुलने के बाद अगर 2300 का लेवल अगर यहाँ पर ब्रेक करती है, यहाँ पर कैंडल क्लोज कर जाती है ना, तो यहाँ पर हम पुट बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 2350 का। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को कल भी कहा था और पहले भी कहा, जो सेल ऑन राइज करेंगे 23,050 के नीचे, अगर इस लेवल के नीचे जाती है ना, अब इस वीक के अंदर कल तक अगर चली जाती है ना, तो आप लोगों को निफ्टी 50 21,280 का जो लेवल है उसको टच करता हुआ नजर आएगा।
वो चाहे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में, लेकिन आएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी श्योर नहीं होता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। और यहाँ पर मैंने जो अनुमान लगाया था, क्या उसको यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया, आप लोगों के सामने है, चार्ट यहाँ पर देख सकते हो। कहने के लिए यहाँ पर कोई भी कुछ कह करके चले जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है उसको तो आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है 23,050 के नीचे, तो आने वाले टाइम के ऊपर आप लोगों को निफ्टी 50 22,000 तो ज़रूर से ज़रूर टच करेगी, जो कि मैं कई दिन से आप लोगों को कह रहा हूं। और उसके बाद अगर 22,000 का लेवल ब्रेक करती है तो सीधा कहां पर जाएगी, 21,280 के आसपास जाएगी ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, या फिर कहीं पर लिखा नहीं हुआ है जो 21,280 के नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो मैंने अनुमान, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो वहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंडीशन पता लग गया। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, सीधा पुट बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट होगा 22,970 का। 22,970 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा टारगेट होगा 22,850 का। 22,850 का लेवल ब्रेक करती है तो सीधा टारगेट होगा 22,700 का। अगर 22,680 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को फिर तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और 1 तारीख के दिन क्या है, बजट है भैया, तो बजट के बाद क्या होगा, बजट के बाद कुछ बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, वो चाहे डाउन साइड का हो, वो चाहे अप साइड का हो, लेकिन बजट के बाद मिलेगा। और 2 दिन क्या रहेगा, मार्केट क्लोज रहेगा, वो आप लोगों को पता ही है, सैटरडे एंड संडे। और उसके बाद क्या होने वाला है वो तो आप लोगों को मंडे को दिख ही जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है और ये जो लेवल है 23,311, इसके ऊपर क्या कर जाती है, सस्टेन कर जाती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए, कैंडल क्लोज कर देती है तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 23,350, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा 23,420 और फाइनल टारगेट होगा 23,500 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर कल के दिन निफ्टी 23,350 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो आप लोगों को 24,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये भी कंडीशन है, इस कंडीशन को भी आप लोग समझ करके चलना। दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेकर के चलोगे तभी बढ़िया प्रॉफिट बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे, ये फुल्ली गारंटी है। जिसके मर्जी जा करके कुछ मर्जी देख लेना, ठीक। कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,311 का, तो क्या करना है, गैप अप खुल जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं, खुलने दो खुलने दो भैया। डिप लेगी, डिप लेने के बाद जब यहाँ पर कैंडल क्लोज करेगी इस लेवल के ऊपर 23,311 के ऊपर, तब यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन एक मिलेगा और यहाँ पर तब हम रिस्क लेंगे कॉल साइड की तरफ, लेकिन कम क्वांटिटी यहाँ पर बाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रिस्की रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कॉल बाई कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 23,350 40 पॉइंट का ही टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि आप लोग एसएल ट्रेल कर सकते हो 23,420 का, और फाइनल टारगेट होगा 23,500 का, ठीक, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ही खुल जाती है इस लेवल के नीचे 2300 के नीचे, तो क्या करना है, तो खुलने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी और उसके बाद जब यहाँ पर ये कैंडल बनती है और इसके नीचे क्लोज करती है 2300 के नीचे, तब हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट सीधा 23,50 का, दूसरा 22,970, तीसरा 22,850, चौथा 22,700 का, ठीक है। ये फाइनल टारगेट होगा। अगर कल के दिन निफ्टी 23,50 के नीचे सस्टेन कर जाती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मंडे से सेल ऑन राइज करेंगे। सेल ऑन राइज कब करना है, 23,50 के नीचे। बाय ऑन डिप करना है, अब कहाँ से करना है बाय ऑन डिप, 23,350 के ऊपर ही हम बाय ऑन डिप करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। इतना कोई डीपली नहीं समझाएगा, जहां मर्जी चले जाना, ओपन चैलेंज कर देता हूं, जहां मर्जी जाना। जितना मैं एक्यूरेसी और डीपली समझा देता हूं इतना कोई नहीं समझाने वाला। चलो बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है और बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो आज के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिला है। क्या आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बनाया जा सकता था या फिर नहीं बनाया जा सकता था, चार्ट देख सकते हो। मगर कोई यहाँ पर देखा ही नहीं होगा, सीखा ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा, कुछ किया भी नहीं होगा सिवाय लॉस का। ठीक, क्लियर है ना। यहाँ पर मैं भैया सारा चीज़ सच्चाई बोलता हूँ।
ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर भैया देखो, यहाँ पर अगर हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं तो क्या कुछ निकल के आ रही है, तो यहाँ पर देख लो क्या कुछ निकल के आ रही है, पता लग जाएगा ना तुम्हें भी। तो यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन देख सकते हो एक रजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। देखो इस ट्रेंड लाइन के पास आई बैंक निफ्टी, और उसके बाद देखो यहाँ से एक क्या देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला भैया। तो अब इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, तो अनुमान लगाया जा सकता है, और मैंने आप लोगों को कहा था कहाँ तक आएगी बैंक निफ्टी। देखो आज के दिन टच भी किया इस लेवल को, ठीक है ना। सब कुछ करता है, सब कुछ देखने को मिलता है, मगर कोई देखना नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, बस क्या है, सच्चाई नहीं सुनना चाहता भैया। सच्चाई सबको कड़वी लगती है, सच्चाई किसी को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। जब बंदा सच्चाई सुनता है ना, क्यों, उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या होता है ना, माइंडसेट होता है। माइंडसेट क्या होता है, जैसे आपने पुट होल्ड कर लिया और मैं यहाँ पर बता दिया भैया यहाँ तक लेवल टच करेगी, ठीक है, तो वो सोचेगा अरे यार ये तो सही नहीं बोल रहा है, मैंने तो पुट होल्ड कर रखा है, मार्केट तो नीचे जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते हैं, मुझे पता है मार्केट तो नीचे जाएगी। अब मैंने बोल दिया भैया पुट साइड की तरफ इस तरीके से बिहेवियर करेगी, तो लोग बोलेगा अरे यार मैंने तो कॉल होल्ड कर रखा है, ये क्या बोल रहा है, अरे भैया ये तो सही नहीं बोल रहा है, जाओ जाओ। बस ये है, सच्चाई जिस दिन सुनना शुरू कर दोगे और सच्चाई को समझना जान जाओगे ना, उस दिन इस मार्केट में प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। और नहीं तो भैया आए हो ना, जितना कैपिटल लेके आए हो सब जीरो करके निकल जाओगे। इस बात की तो फुल्ली गारंटी है, इसकी गारंटी है, जीरो करके जाओगे इसकी गारंटी है, लेकिन कमा लोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबका माइंडसेट ही वही है। कम से कम 95% लोगों का माइंडसेट यही होता है, सच्चाई सुन करके बस निकल गए, सच्चाई सुन करके बस निकल गए। निकलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोग अगर सोचते हो मुझे फ़र्क पड़ जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम है, मेरा जो वर्क है, मैं करता ही रहूँगा और मैं लोगों को सच्चाई बताता ही रहूँगा। लोग चाहे देखें ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से कामकाज करना चाहिए कल के दिन। तो लेवल मैंने यहाँ पर क्या बताया आप लोगों को, लेवल यहाँ पर देख लो, ये जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट लेवल है भैया मेरे, ये लेवल अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, ठीक है। 49,442 का जो लेवल है बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। नीचे की तरफ लेवल बात करेंगे तो लेवल ये है भैया, यहाँ पर ध्यान से सुन ले, ध्यान से देख ले, 49,100 का लेवल है ये, ठीक है। अब इस रेंज में तो कोई भी कॉल पुट मत कर लेना, अगर इस रेंज में कॉल और पुट कर लोगे तो तगड़ा लॉस कर लोगे, ठीक है। ये तो क्लियर लॉजिक मैंने बता दिया। अब क्या करना है देखो, मान लीजिए बैंक निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है कल के दिन, तो क्या करना है, बस वेट करना है इस लेवल का। इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, किस तरीके से, इसे भी देख लो, ऐसे कैंडल बनाया, ऐसे कैंडल बनाया, ऐसे कैंडल बनाया, इसके ऊपर क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कैंडल भी क्लोज कर गया, ऐसा नहीं, एंट्री बना लेना। नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी, सीधा कॉल बाय करेंगे। टारगेट यहाँ पर 200 पॉइंट तक का रह सकता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर सेफ 100 पॉइंट का टारगेट बुक करके निकल सकते हो। ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस तरीके से कैंडल बनाती है, इस तरीके से बनाती है और इस लेवल के नीचे क्लोज, सीधा लो मार्क कर लेना। फिर कैंडल बनाएगी, इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज, पुट बाय करके चलेंगे और यहाँ से एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तगड़ा वाला डाउनफॉल देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक आओ दिखा देता हूँ, देखो भैया यहाँ पर, ये देखो, ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 48,880 का। कम से कम यहाँ तक तो आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है और कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है, तो आप लोगों को बैंक निफ्टी भी 44,000 के लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम के ऊपर। और 1 तारीख के दिन क्या है, बजट है, तो समझ लो 2 दिन के बाद क्या कुछ होने वाला है। एक बड़ा अपसाइड का या फिर डाउन साइड का आप लोगों को मूव देखने को मिल सकता है बहुत जल्द आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा अनुमान है, जो मेरा माइंडसेट है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 49,442 के ऊपर, तो क्या करना है, तो भैया आराम से बैठ जाना, आराम से यहाँ पर बैठ जाना, नहीं तो तगड़ा वाला लॉस भी करवा लोगे। क्यों, मान लीजिए यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप खुल जाती है तो एक प्रॉफिट तो बुक होगा ना भाई। अगर आप लोग ने आज के दिन अगर कॉल को होल्ड कर लिया और इतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिल रहा है अप्रोक्सीमेट 150-200 पॉइंट का, तो क्या करोगे, यहाँ पर बैठे रहोगे,
बैठे नहीं ना रहोगे, प्रॉफिट बुक करोगे तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, मिलने दो। आज के दिन ज़्यादा चांस है इस रेंज में ही क्लोज लेगी बैंक निफ्टी, क्योंकि अभी लाइव चल रहा है, ठीक है भैया। उसके बाद वेट करो, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर डिप लेने के बाद ऐसे कैंडल आएगी, इस पर कैंडल क्लोज करेगी, बस कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 200 पॉइंट का यहाँ पर रह सकता है, लेकिन सेफ यहाँ पर 100 पॉइंट टारगेट बुक कर सकती हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है 49,100 के नीचे, तो क्या करना है? कोई बात नहीं, खुलने दो, बैठे रहना आराम से, यहाँ पर कोई हड़बड़ी मत करना, कोई बात नहीं। थोड़ा नीचे आएगी, ऊपर आएगी, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देगी, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। ऊपर भी चला जाएगा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस इस लेवल का वेट करना है। दोबारा जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा और इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा कैंडल, सीधा पुट बाय करेंगे। टारगेट ऐसे कंडीशन में 200 पॉइंट का होगा, लेकिन आप लोग सेफ 100 पॉइंट का टारगेट बुक कर सकते हो। अगर यहाँ पर कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, कोई भी कंडीशन, एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बनेगा। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी।